हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री। अपन क्या कर रहे थे, जीओसी अपन पढ़ रहे थे। जीओसी के जो लास्ट जो लेक्चर था उसमें अपन ने एल्केन्स का नोमेनक्लेचर सीखा था और उसके बाद अपन ने कॉम्प्लेक्स एल्केन्स जो थे, एल्केन्स की कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर थी उसमें भी नोमेनक्लेचर सीखा था। आज अपन पढ़ेंगे एल्कीन्स में और एल्काइंस में कैसे अपन जो है नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, कैसे उनका आईयूपीएसी नेम जो है वो लिख सकते हैं। अब एल्केन्स और एल्काइंस पढ़ने से पहले मैं एल्कीन्स और एल्काइंस करने से पहले मैं एल्केन्स की कुछ एक दो स्ट्रक्चर्स और आपके सामने बनाना चाहती हूँ ताकि वो आपका कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाए। कौन सी स्ट्रक्चर है, जैसे कि मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर दी हुई है, मैंने ये दे दी आपको स्ट्रक्चर, एंड ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है बच्चों। अब इस स्ट्रक्चर को आप नेमिंग अगर आपको करनी है तो आप कैसे करेंगे इसकी नेमिंग। अब क्या है देखो, ये पूरा एक साइकिल है अपने पास। अब साइकिल आपकी मेन चेन है या फिर आपका जो बाहर जो कार्बन चेन है वो आपकी मेन चेन है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन्स जिसमें ज़्यादा होंगे उसे आप मान लेंगे मेन चेन। क्लियर है, नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज़्यादा होंगे उसे मान लेंगे मेन चेन। और अगर दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं तो आप मेन चेन किसको मानेंगे, साइकिल को। क्लियर है, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ कार्बन्स जिसमें होंगे ज़्यादा, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज़्यादा होंगे वो हो जाएगी आपके पास मेन चेन। सेकेंड थिंग इज, अगर दोनों में इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स अगर इक्वल होते हैं तो आप किसको मानेंगे मेन चेन, आप मानेंगे रिंग को मेन चेन जो है वो कंसीडर करेंगे। चलिए, अब इसमें 1 2 3 इसमें नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3, रिंग के पास भी 3 है, पर हमको कौन सी मेन चेन माननी है। अब हमने रिंग को हमको जो है वो मेन चेन माननी है, तो नंबरिंग कर देंगे रिंग की 1 2 3 कर दी मैंने नंबरिंग 1 2 एंड 3। अब हम कैसे करेंगे, अब जो हमारे पास बाहर जो चेन है उसकी भी नंबरिंग करेंगे, ठीक है, बाहर जो चेन है उसकी भी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि जब क्या हो कि कोई भी ऐसे आपके पास कंपाउंड रहता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा कंपाउंड रहता है जो कार्बन से जुड़ा हुआ, जो रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उसको अपन 1 नंबर देंगे। इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, चाहे मैं इसको 2 दे दूं नंबर या फिर चाहे मैं इसको 2 दे दूं, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वो आपका कॉल है कि आप उसको 2 देना चाहते हैं या उसको 2 देना। अब मैंने इसको दे दिया 2 नंबर, ये मेरे पास था 1, ये मेरे पास था 2, मैंने नंबरिंग दे दी है इसको 1 एंड 2, ठीक है। क्लियर हो गई इस सिचुएशन। क्या क्लियर हुई मेरी सिचुएशन कि पहले तो मैंने ये देखा कि रिंग जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन बाहर जो कार्बन चेन है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम है, पर रिंग को अपन कंसीडर करते हैं ऐसी सिचुएशन होने पर, तो मैंने रिंग को कंसीडर किया मेन चेन में। रिंग की मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 एंड 3 और बाहर जो चेन है उसकी मैंने नंबरिंग कर दी 1 एंड 2, ठीक है। अब देखिए, अब अपन शुरू किससे करेंगे, अपने इसके अंदर लिखेंगे 1, नोमेनक्लेचर में 1 हमेशा वैसे कर दीजिए जैसे मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको कराया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाले में। सबसे पहले अपन बाहर वाले सब्स्टिट्यूएंट की लिख लेंगे नेमिंग और उसके बाद अपन जो है मेन चेन की नेमिंग लिख देंगे। अब 1 नंबर पे इसमें क्या है, 1 मिथाइल इथाइल, क्लियर है, 1 मिथाइल इथाइल, तो इसकी ये हो गई। और ये साइक्लोमेथ तो मैंने इसका नाम आगे लिख दिया साइक्लोप्रोपेन, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको ना, साइक्लोप्रोपेन, ये मैंने इसकी नाम लिख दिया साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है, कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को। क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आपको नंबरिंग, मेरे यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन है करवाने का मेन जो मोटिव ये था बच्चों कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन रिंग के पास भी सेम हो और बाहर के कार्बन चेन के सेम हो तो आप कौन से कंसीडर करेंगे और कैसे उसकी नोमेनक्लेचर जो है वो करेंगे। क्लियर है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखें। एक और एग्जाम्पल मेरे पास है, जैसे कि ये बना लिया मैंने, ये एंड ये, क्लियर है। चलिए, अब अपन को यहाँ साफ पता चल रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन जो रिंग में सबसे ज्यादा है तो अपन रिंग को जो है मेन चेन जो है वो कंसीडर करेंगे। मैंने रिंग को यहाँ पे 1 नंबर दे दिया, यहाँ पे 2 नंबर दे दिया, यहाँ पर मैंने रिंग को 3 नंबर दे दिया। इसको कॉम्प्लेक्स को मैंने पूरा कर दिया CH3 से। अब आप इसका नाम क्या लिख देंगे। अब इसमें एक चीज और है कि अब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आप कैसे देंगे, ये भी चीज है ना कि आप कैसे इसकी नंबरिंग करेंगे। तो इसलिए आपको जो इनको ये जो है अपने पास इनको जो कम से कम नंबर मिले तो 1 नंबर अपन इसको दे दिया, तो ये अपनी नंबरिंग है जो वो सही हो गई। नहीं, अगर हम इसके साथ अगर यहाँ पर हम ये लगा दूं, मैं आपको ये लगा दूं CH2 भी लगा दूं
और CH3। यहाँ पे मैं अगर ये ग्रुप लगा दूं तो आप नंबरिंग कैसे करेंगे? देखिए, अगर हमने सिर्फ मेरे पास एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट था तो फिर नंबरिंग मैंने बहुत इजीली कर दी, 1 2 3 लिख दिया। क्लियर है? अब अगर सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास ये वाला और ये वाला दोनों हैं तो आप कौन सी नंबरिंग करेंगे? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैडम जो इथाइल है उसकी नंबरिंग पहले होगी तो इथाइल 1 से शुरू कर देंगे, और मिथाइल है उसकी नंबरिंग बाद में होगी तो मिथाइल 2 से शुरू कर देंगे, तो मिथाइल बाद में रख देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिचुएशन कैसी होगी इसमें? क्या सिचुएशन आ रही है इसमें? ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर मैंने नंबरिंग किए 1 और 2 पे, ठीक है, तो किस किस पे आ रहे हैं? 1 1 और 2 पे आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूं तो 1 2 2 क्या आएंगे? 1 2 2। तो कौन से का जो प्लस है, कौन से की जो कैलकुलेशन है वो कम हुई? 2 3 4, इसकी 4 हो गई और इसकी होगी 5। तो अपने किसी को कंसीडर करेंगे? इसको। ध्यान से देखिए क्या बोला मैंने, वापस देखिए एक बार। मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखी है, इस स्ट्रक्चर में एक तरफ आपको 2 मिथाइल ग्रुप दे रखे हैं और एक तरफ आपको एक इथाइल ग्रुप दे रखा है। अब आपके अकॉर्डिंग जो पहले आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे कि इथाइल जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आता है तो इथाइल को नंबर 1 दे देंगे, तो यहाँ से नंबर 1 दे देंगे, है ना, जबकि बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको चारों तरफ से लोवेस्ट ब्लॉकेंट रूल भी फॉलो करना है। चारों तरफ से आपको सब चीजें ध्यान में रखते हुए नंबरिंग करनी है। अब आपने नंबरिंग कहाँ से करनी है? नंबरिंग अपन यहाँ से करेंगे क्योंकि 1 1 2 आ रहा है इसका और 1 2 2 आ रहा है इसका, तो 1 1 2 अपन 1 1 2 अपन इसका करेंगे। तो ये हो गई अपनी नंबरिंग। अब नंबरिंग के बाद नाम तो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं ना। कैसे लिखेंगे नंबरिंग के बाद नाम? 2 इथाइल, आप पहले इथाइल लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आता है ना। 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया इसका नाम। 2 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो गया। क्लियर है? चलिए, ये तो थी मैंने आपको जो एल्केन्स करवाए थे, उन एल्केन्स के बेस पे मैंने 2 एल्केन्स के आपको मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए 2 स्ट्रक्चर आपके लिए बना दी। अब शुरू करते हैं अपना मेन लेक्चर जो आज का है एथीन की, एल्कीन की या फिर एल्काइन की, कैसे अपन नोमेनक्लेचर करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे अपन नोमेनक्लेचर कर पाएंगे एल्कीन्स का और एल्काइंस का। पहला जो एग्जाम्पल है वो मैं ले रही हूँ, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा लिए 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे अगर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया एंड यहाँ पर मैं एक सी और लगा दूँ। क्लियर है? तो ये मेरे पास एक एल्कीन दी हुई है। एल्कीन कौन सी होती है? जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं। एल्काइंस कौन सी होती है? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब मैं क्या करूँ? कार्बन की वैलेंसी जो कंप्लीट कर दूं एक बार। CH3 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 CH2 CH और CH2, ये मैंने क्या किया है? वैलेंसी जो है वो कंप्लीट कर दी है कार्बन की। अब अपन नंबरिंग शुरू करेंगे। नंबरिंग अपन कहाँ से करेंगे? जहां पर भी डबल बॉन्ड है उसको कम से कम नंबर मिले। आपको वो नंबरिंग कंसीडर करनी है जिसमें डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। मान लीजिए ये डबल बॉन्ड था तो मैं कम से कम नंबर दूंगी 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको नंबरिंग ध्यान रहे, नंबरिंग आपको कहाँ से करनी है? जहाँ पे डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को भी 1 2 कर सकती थी, पर नंबरिंग अपन को करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, इसलिए मैंने नंबरिंग जो है वो यहाँ से शुरू की है। अब क्या हो गया इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा 4 4 डाई मिथाइल, 4 4 डाई मिथाइल, देन क्या हो गया? मेट एट प्रो ब्यूट पेंट, तो हो गया पेंट 1 इन। अब आप यहाँ पर पेंट के 1 इन भी लगा सकते हैं या फिर पेंटीन भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों ही सही है। IUPAC बोलती है, कुछ लोगों ने कुछ बुक्स में भी लिख रखा है कि 1 लगाने की नीड जो है वो नहीं होती, तो आप इसको पेंटीन भी राइट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं ले रही हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया कार्बन, पहले कार्बन चेन बना लूँ मैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। मान लीजिए ये मेरे पास कार्बन चेन है। यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बना दिया और यहाँ पर मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट बिठा दिया। क्लियर है? क्या हुआ? एक कार्बन चेन है। नॉर्मल अगर आपको कार्बन चेन दी जाएगी तो आपको ऐसे दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये
ब्रोमीन लग गया, एक सब्स्टिट्यूएंट मैंने बिठा दिया। अब देखिए, अब आपके पास एक धर्म संकट इसमें आ चुका है बच्चों कि आप कहाँ से नंबरिंग करेंगे। आपको सब्स्टिट्यूएंट सबसे कम नंबर देंगे या फिर आप नंबर कम देंगे डबल बॉन्ड को। किसको नंबर आप कम देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को या डबल बॉन्ड को। तो इस चूज में आपको क्या रखना है, डबल बॉन्ड को ही आप नंबर कम देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड है जो अपना वहां से आ रहा है और सबसे पहले अपन डबल बॉन्ड को ही नंबरिंग देते हैं। सबसे कम नंबरिंग अपन डबल बॉन्ड को ही देंगे हमेशा। तो इसमें अपन ने क्या है, डबल बॉन्ड को नंबरिंग दे दी, सबसे कम नंबर अपन ने 2 दे दिया इनको। अब अपन इसका नाम लिखते हैं। तो अपने पास नाम आ गया 4 ब्रोमो, 4 नंबर पे है ब्रोमो, 4 ब्रोमो, देन हेक्स 2 इन, 4 ब्रोमो हेक्स 2 इन हो गया इसका नेम। क्लियर है, 4 ब्रोमो हेक्स 2 इन। चलिए एक और एग्जाम्पल देखें इनका। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूं, अब थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम्पल लें या फिर इजी वाला लें। चलिए एक बार टिपिकल एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये मेरे पास स्ट्रक्चर है जैसे कि ये, ठीक है, यहाँ मेरे पास डबल बॉन्ड है और यहाँ मेरे पास डबल बॉन्ड है और जो यहाँ पे लगा देती हूँ मैं, है ना। यहाँ पर मैंने एक सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड लगा देती हूँ। ये देखो ये स्ट्रक्चर मैंने लगा दी, ये डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे भी लगा दिया। क्लियर है, सिचुएशन क्लियर हो रही है बच्चों, देखिए ध्यान से। ठीक है, अब मैं इसको एक बार क्या है कि इसको स्प्रेड करके मैं आपको बता देती हूँ स्ट्रक्चर को, ताकि आपको क्लियर हो जाए। सी है, यहाँ पर मेरे पास डबल बॉन्ड है, देन मेरे पास सी है, देन मेरे पास सी है, देन मेरे पास सी है, देन सी है, देन ऊपर सी है, देन डबल बॉन्ड सी है। क्लियर है, अब इसको मैंने सी और डबल बॉन्ड सी, अब मैं इसको क्या करूँ, वैलेंसी कर दूँ फुलफिल। यहाँ पे 2 बॉन्ड से जुड़ा है तो ये 2 CH2 हो गया, CH हो गया, CH2 हो गया, CH हो गया, CH2 हो गया, CH हो गया और CH2 हो गया। अब यहाँ पर इसकी 3 वैलेंसी पूरी है तो यहाँ पे CH हो गया और यहाँ पर इसकी 2 वैलेंसी पूरी तो यहाँ CH2 हो गया। ये सिचुएशन है मेरे पास। क्लियर है, ध्यान से देखिए। अपने पास जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है, जो कंपाउंड मैंने आपको दिया है, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की है। अब इसका नॉमेनक्लेचर अपन करते हैं। कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, मैंने आपको बोला डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले, ऐसे इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से इसको 7 नंबर मिलेगा और यहाँ पे 1 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से इसको 1 नंबर मिलेगा, 7 नंबर, यानी कि नंबरिंग अगर मैं पहले यहाँ से कर दूं या यहाँ से कर दूं, डबल बॉन्ड्स को जो है उनकी सिचुएशन जो है वो सेम रहेगी। तो मैं नंबरिंग कहीं से भी कंसीडर कर सकती हूँ, क्योंकि ये मिड में आ गया अपने पास, जो भी इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट अपन मान रहे हैं वो मिड में आ गया, तो इसलिए अपन जो है नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 मैंने 3 कर दी एंड मैंने 4 कर दिया एंड 5 एंड 6 एंड 7। क्लियर है, अब ये सिचुएशन हो गई मेरे पास, ये मैंने नंबरिंग कर दी। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को लिखना है सबसे पहले नाम। अब देखिए, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि यहाँ पे आ जाइए एक बार, देखिए, ये देखिए। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि अगर कोई भी ग्रुप, यहाँ पर मैंने क्या देखा है लास्ट में, देखिए इसको CH डबल बॉन्ड CH2 ये है, ये कौन सा बच्चों आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, क्या नाम है इसका, क्योंकि कार्बन से सीधा डबल बॉन्ड, जो कार्बन उस कार्बन से जुड़ा हुआ उससे सीधा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ये, है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इस सिचुएशन को अपन क्या बोलेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर ऐसे CH3 जुड़ा हो, सीधा डबल बॉन्ड से जुड़ा, तो अपन इसको कह देंगे मिथाइलिडीन। क्या कह देंगे, मिथाइलिडीन। या फिर डबल बॉन्ड से CH जुड़ा हुआ है और इससे फिर बाद में CH3 जुड़ा हुआ है, तो अपन इसको कह देंगे इथाइलिडीन, मिथाइलिडीन या फिर इथाइलिडीन। डबल बॉन्ड से मतलब अगर कोई कंपाउंड, कोई भी कार्बन जो है वो मेन कार्बन से सीधा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो अपन उसको मिथाइलिडीन या इथाइलिडीन कहेंगे। इसके अलावा आप इसको इथेनाइल भी कह सकते हैं, इथेनाइल या मिथेनाइल, ठीक है, इथेनाइल और मिथेनाइल।
क्या होता है इथेनाइल और मिथेनाइल? मान लीजिए यहाँ पर CH2 है, CH2 और CH2 ये हो गया अपने पास इथीन, ये हो गया इथीन हो गया आपके पास। अब इथीन से अगर एक हाइड्रोजन जो है वो मैं निकाल दूं तो ये हमारे पास हो जाएगा इथेनाइल, ये मेरे पास हो जाएगा इथेनाइल या इथेनाइल या इथाइलिडीन, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है? क्या कुछ चीज समझ में आई? इस स्ट्रक्चर को देखिए अच्छे से। पहले इस स्ट्रक्चर के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने जो है इसके नाम बताए हैं। अगर इथीन में से, मिथीन में से, प्रोपीन में से, इनमें से एक एक हाइड्रोजन अगर अपन निकाल देंगे तो इथेनाइल, मिथेनाइल, प्रोपेनाइल, ब्यूटेनाइल ये सब अपन को मिल जाएंगे। इथिलीडीन, मिथिलीडीन, प्रोपिलीडीन और ब्यूटिलिडीन ये सब अपन को जो है वो मिलते जाएंगे। क्लियर है सिचुएशन? चलिए अब अपन आ जाते हैं अपन नोमेनक्लेचर पे। अब यहाँ पर जो अपन को स्ट्रक्चर दे रखी है क्या है, इसमें 2 कार्बन है यानी कि हो गया इथिलीडीन, तो आप इसका नाम क्या लिख देंगे 4 इथिलीडीन या इथाइलिन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इथाइनिल, 4 इथाइनिल हेप्ट 1,7 डाईइन। ठीक है, क्या लिखा हमने 4 इथाइनिल 1,7 डाईइन। क्या चीज है इसमें देखने वाली? इसमें सिर्फ आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है कि जहां पर भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिले तो वहां पर आप इथेनाइल, मिथेनाइल ये सब लगाएंगे। क्या होता है इथेनाइल, मिथेनाइल? इथीन में से अगर एक हाइड्रोजन अपन निकाल दे तो इथेनाइल हो जाता है। जैसे कि अपन इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते तो इथाइल हो जाता था, है ना। इथेन में से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद इथाइल हो जाता था। देखिए मैं आपको वापस बताती हूँ इसका एक बार। चलिए क्या बोला मैंने, जैसे कि अपन पहले देखा करते थे कि अपन इथेन में से आप एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो वो इथाइल हो जाता था। इसी तरीके से आप अगर इथीन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा इथेनाइल, इथेनाइल। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से मिथेन में से अगर अपन एक हाइड्रोजन गायब कर देते थे या गुम कर देते थे या भगा देते थे, कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसको अपन मिथाइल कह देते थे। और मिथीन में से अगर अपन, मिथीन तो हो ही नहीं सकता, ये तो अपन को पता ही है, मिथीन स्ट्रक्चर होती ही नहीं है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो मिथेनाइल हो जाएगा, ये मिथाइलिडीन हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि इसमें एक ही कार्बन होता है और एक कार्बन है तो डबल बॉन्ड कहाँ से लेके आएगा, तो ये मिथीन जो है पॉसिबल ही नहीं होता। क्लियर है? समझ में आ गई बात आपको अच्छे से? चलिए अब इसमें अपन ने जो चीजें जो देखी हैं वो अपन देखे। मेजर पार्ट क्या देखा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बताया अगर एल्केनॉल स्ट्रक्चर थी तो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें ज्यादा होंगे उसको आप मेन चेन जो है, अगर आपके पास ये दे रखा है चेन दे रखी है और इसके बाहर जो है वो यूं करके सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, तो आप किसको कंसीडर करेंगे? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसको आप क्या होंगे? मेन चेन मानेंगे। और जिसमें कम होंगे, अगर इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कार्बन तो किसको कंसीडर करेंगे आप उसको कंसीडर करेंगे रिंग को। इक्वल कार्बन हुए तो आप रिंग को कंसीडर करेंगे मेन चेन के रूप में। सेकेंड थिंग मैंने आपको ये बताई कि अगर डबल बॉन्ड से सीधा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ तो उसको अपन मिथिलीडीन, ठीक है, इथिलीडीन, ये सब नाम जो है वो अपन उसको दे देंगे। ये चीजें में 2 चीजें जो हैं वो मैंने आपको क्लियर करवाई है। चलिए अब चलें अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, मान लीजिए कि मैंने ले लिया यहाँ पर ये कंपाउंड 1 2 3 एंड दिस। एंड अब आप क्या करेंगे, ये आपका क्लासरूम क्वेश्चन है तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर अपने आप से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पर मैंने एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया एंड यहाँ पर मैंने एक डबल बॉन्ड और लगा दिया। क्लियर है? अब आप इसको इजी बनाने के लिए मैंने आपको जो तरीका बताया, आप इसमें कार्बन लगा लीजिए, हर जगह पे कार्बन लगा लीजिए, इजी हो जाएगा ये आप लोगों के लिए। जैसे कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। अब यहाँ से कार्बन एंड 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 यहाँ से कार्बन एंड यहाँ से कार्बन, ठीक है। एंड देन यहाँ से कार्बन एंड यहाँ से कार्बन एंड डबल बॉन्ड एंड कार्बन। आप ऐसे स्ट्रक्चर इसकी बना लिया आप लोगों ने। चलिए
आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप इसकी नंबरिंग कीजिए। सबसे पहले तो नंबरिंग कीजिए, उसके बाद नाम तो बहुत दूर की बात है, एक बार आप इसे नंबरिंग करके देखिए एक बार। चलिए, हो गई नंबरिंग। कैसे किया आप लोगों ने, कहाँ से, अगर 1 2 3 4 5 6 7, 7 बनते हैं मेरे पास, और इसमें क्या है, 2 ग्रुप आ रहे हैं अपने पास, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, ठीक है। और अगर नंबरिंग में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 करूंगी, ये भी नहीं आ रहा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ कर सकते हैं ना अपन। कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4, अब इसमें 2 सिचुएशन बनती है। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन लेना चाहती हूँ, तो क्या मैं लेफ्ट से राइट करूँ या राइट से लेफ्ट करूँ नंबरिंग। चलिए दोनों तरफ से करके देखते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने एक तरीके की नंबरिंग कर दी। अब देखिए दूसरे तरीके से और करके देखूं मैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर डबल बॉन्ड को मिल रहे हैं 1 नंबर और 7 नंबर, ठीक है। 1 नंबर मिल रहा है और 7 नंबर मिल रहा है। वहाँ पे डबल बॉन्ड को मिल रहा है 2 नंबर एंड 8 नंबर, ठीक है। 1 और 7 और 2 और 8 दोनों में से कौन सा जो है अपन को इजी रहेगा, 1 और 7 वाला। तो अपन 1 और 7 वाला देखेंगे, तो यानी कि जो ब्लैक में मैंने लिखा है 1 2 3 4, ये अपन कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड हैं, उनको कम नंबर मिल रहे हैं। एक तरफ से डबल बॉन्ड को मिल रहे हैं 1 और 7, और एक तरफ से डबल बॉन्ड को मिल रहे हैं 2 और 8। तो मैं कौन सा वाला कंसीडर करूंगी, 1 और 7 वाला। तो मैंने 1 और 7 वाला ले लिया। इसके अकॉर्डिंग अब मैं नाम लिखना शुरू करने वाली हूँ। अब जो है नंबरिंग मैंने ऐसे की है, तो चलिए अब इसका नोमेनक्लेचर करें। क्या नाम लिखेंगे इसका देखिए 1 2 3 4 नंबर पे अपने पास क्या है, इथाइल, 4 इथाइल। देखिए अब एक चीज आपको और याद रखनी है, यूं तो अपन इसको इथेन लिखते हैं, ठीक है, यूं तो अपन क्या लिखते हैं, इथेन लिखते हैं। पर अगर जहां पे भी अपन इसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, जहां पर भी आप इसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, वहां पर इसका नाम आप लिखेंगे इथाइल, ठीक है। इथाइल नाम लिख दिया, 4 इथाइल। देन 5 पे क्या है, 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, इथेनाइल। तो 5 इथेनाइल, 5 इथेनाइल, 4 इथाइल, 5 इथेनाइल, नॉन, 9 कार्बन है अपने पास, नॉन, और डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 7 डाइईन, 1 7 डाइईन, ये हो गया डबल बॉन्ड अपने पास। क्लियर हुई सिचुएशन बहुत। क्या हुआ अपने पास, देखिए अब एक चीज और यहाँ पर देखने वाली है कि मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू, आपने क्या क्या सीखा वो अपन एक बार रीड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ने ये चीज देखी है कि लॉन्गेस्ट चेन विद मैक्सिमम, अपन को चूज कौन सी करनी है, लॉन्गेस्ट चेन आपको चूज करनी है, लॉन्गेस्ट चेन विद मैक्सिमम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। वो लॉन्गेस्ट चेन आपको कंसीडर करनी है जिसमें सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ सके। जरूरी नहीं है कि सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपके उस चेन में आ सके, पर आपको प्रयास ये करना है, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि सबसे ज्यादा जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपकी लॉन्गेस्ट चेन में आ सके। सेकेंड थिंग इज नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लोअर नंबर। आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम या लोअर नंबर मिले वो आपको देखना है, 4 5 बैक फॉरवर्ड कैसे भी करके, ठीक है। और प्लस में जो आपके पास जो आपकी सब्स्टिट्यूएंट के अलावा जो है वो आपको क्या कंसीडर करना है, आपको ये कंसीडर करना है सब्स्टिट्यूएंट के अलावा कि आपके डबल बॉन्ड को भी कम से कम नंबर मिल सके, तो इसलिए अपन इसका कंसीडर कर लिया। क्लियर है, इस एग्जाम्पल से अपन ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं बच्चों, कि आपको कंसीडर करना है कि कौन सा जो है, अगर आप नंबरिंग करेंगे तो आपको लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिसका ना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा आ सके। सेकंड थिंग आपको देखनी है सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, और सच में आपको डबल बॉन्ड्स हैं उनको भी कम से कम नंबर मिले। तो इन एग्जाम्पल में अपन ने ये चीज सीखी है। क्लियर है, चलिए अब ये तो हो गई अपने पास एल्कीन और एल्काइंस की स्ट्रक्चर, उनके नोमेनक्लेचर अपन ने देख लिया। उसमें अपन ने ये देखा मेन जो स्ट्रक्चर। अब अपन क्या करेंगे कि साइक्लोएल्कीन्स में
कैसे इनकी स्ट्रक्चर को अपन डिस्क्राइब कर पाएंगे, साइक्लोएल्कीन्स में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कैसे आप जो है नंबरिंग दे पाएंगे, वो सब अपन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक के लिए मैं आपको यही दूंगी और इसके बाद जो है बहुत सारे क्वेश्चन अपन क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि जो नोमेनक्लेचर बच्चों टॉपिक रहता है उसमें जब से ज़्यादा आपको अगर आप ये समझते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद ही आपको नोमेनक्लेचर जो इजीली आ पाएगा। चलिए तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल पर कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री।